तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, फाइनली हमारा इंतजार हुआ खत्म। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। मतलब अब आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट भी आ चुकी है। जुलाई के अंदर आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि से फॉर्म भर सकते हैं एंड कौन कौन सी गलतियां हमें फॉर्म में नहीं करनी है। पिछले साल, इससे पहले के जो साल में एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे गए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों ने छोटी छोटी गलतियां की थी और उसके कारण बच्चों का एग्जाम पास होने के बाद भी नवोदय में एडमिशन नहीं हो पाया। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस की घर बैठे कोचिंग दी जाती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आप कौन से स्टेट और कौन से जिले से हैं। आइए हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म के बारे में, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बस छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि आप घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं यदि बात करूं तो ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड ऐप में सारथी स्मार्ट बैच है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए है, और मारुति स्मार्ट बैच है, वो है जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए। इसी के साथ साथ यहां पर सुपर बैच भी मिलेगा सैनिक स्कूल के लिए भी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भी। तो इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा। डेली आपके बच्चे को लाइव पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, लास्ट ईयर पीडीएफ मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और आप अगर देखना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाकर देख सकते हैं। बहुत से बच्चों का फीडबैक है, जो बच्चों ने हमारे कोर्सेज लिए थे और उनका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो चुका है। खैर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको विशेष जानकारी बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी फिल करता हूं, चाहे वो फोन नंबर है, चाहे वो मेल आईडी है, कुछ भी है, वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल नहीं होगी। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ ऐसी मेल आईडी, फोन नंबर, नाम या एटसेट्रा लेंगे जो किसी भी व्यक्ति से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। आपको सिंपल सा सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। allrounderbss.com करके एक वेबसाइट आपके सामने दिख जाएगी। ठीक है, allrounderbss.com करके वेबसाइट को आपको ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन कर देने के बाद ये आप यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग के ऊपर टिक करके आप सीधा कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। हाल फिलहाल जो भी ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्सेज है उसके अंदर 1000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। अब चलिए फॉर्म की बात करते हैं। यहां पर एग्जाम कॉर्नर करके एक बटन आएगा, एग्जाम कॉर्नर में फॉर्म्स करके एक बटन आएगा। फॉर्म्स के अंदर JNV-ST 6 के जो फॉर्म है इस पे टिक करना है। कोई भी अगर इस प्रकार का आता है बीच में ऐड होकर उसको बंद कर देना है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आपको पढ़ लेना है जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस, मतलब कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या उसकी ड्यू भी होगी। वैसे मैं इसका एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बस आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, लास्ट डेट क्या है, कैसे है, किस प्रकार से जेएनवी ने ये सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूं। जो बच्चों ने पहले फॉर्म भर चुके हैं, बहुत समय पहले एग्जाम इसका दे चुके हैं, वो वापस से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्लस आपकी जो डीओ भी है, अगर मैं एग्जाम की बात करूं, यदि मैं एग्जाम की बात करूं तो 13 दिसंबर को होगा। क्या भाई, क्या बात है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब का पहले ले लिया। एंड 11 अप्रैल को होगा दूसरा, यानी कि इस बार बेटा एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है। दिसंबर, हर बार क्या होता है, जनवरी में होता है। इस बार आपका एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है। 29 जुलाई 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, एंड फॉर्म भरने के लिए डीओ भी क्या क्या चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ विल बी, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, वैसे मैं ये सारी जानकारी बता दूंगा आपको। ठीक है,
लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एक ये डीओबी वाला कंसेप्ट रहता है। ये देखिए बेटा, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2014 से लेकर के 31/7/2016 के बीच में होनी चाहिए। अब आइए हम लोग बात कर देते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया, सबसे पहला काम है प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना। प्रोस्पेक्टस के बाद हमें करना है क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे वाला जो है, इन सबको आपको अभी छोड़ देना, सिर्फ ऊपर वाला क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन, इसके ऊपर टिक कर देना है। प्रोस्पेक्टस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड द क्लास 5 इन द सेशन 2002-05 और नॉट, यानी कि क्या बच्चे ने पहले से 5वीं कक्षा पास की हुई है या अभी 5वीं में आया है। अगर आपने यहां पर यस कर लिया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 5वीं वाले बच्चे जो अभी 5वीं में आए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने 5वीं पास कर लिए वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर नो ही करना पड़ेगा। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, भले वो 4वीं में है, 5वीं में, 6वीं में, किसी में भी है, यदि बच्चे ने पहले से जेएनवी का फॉर्म भरा था लास्ट ईयर, तो अगर आपने यस कर दिया तो भी आप एग्जाम का ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आपको यहां पर भी नो कर देना है। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, मतलब जो अभी मैंने पीडीएफ आपको खोल के बताई थी कि आपने इसको पढ़ लिया है, आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही इसको यस करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, यानी कि जिस जिले के आप रहने वाले हैं क्या उसी जिले में आप अभी 5वीं में पढ़ रहे हैं, ये भी आपको यस करना पड़ेगा। यदि आपने नो कर दिया तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको यस करना है कि हाँ 31 जुलाई से पहले पहले बच्चा 4वीं पास करके 5वीं में आ चुका है या फिर आ जाएगा। डू यू हैव योर आधार नंबर, यदि बेटा आपके पास, यानी कि यहां पर स्टूडेंट का मांगा जा रहा है, स्टूडेंट के पेरेंट्स का नहीं, स्टूडेंट का आधार नंबर यदि है तो आपको यहां पर डालना है। उसके ऊपर हो सकता है 1 टाइम पासवर्ड आए, ओटीपी आए, वो आपको डालना पड़ सकता है, ठीक है। वरना अगर मान लो अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहां पर नो कर देना है। और अगर आपने यहां पर नो किया तो आपको यहां पर क्या करना है, अपने पापा या मम्मी का कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड रेजिडेंशियल जो है वो चीज आपको यहां पर डालनी पड़ेगी। मतलब हो सकता है कि आपके पापा या मम्मी का मूल निवास या उनका ऐसा कोई भी हो सकता है कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, जिसके अंदर आपके पापा या मम्मी का वो सारी जानकारी है कि वो कहां के रहने वाले हैं, क्या है, ठीक है। तो आप यहां पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है। देखिए हाल फिलहाल तो यहां पर दिया गया है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट में आपको आपके पापा या मम्मी का मूल निवास डालना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक मैंने यहां पर लिया हुआ है जो कि किसी भी व्यक्ति से बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैंने यहां पर ये जो है ले लिया फोटो। अब इस फोटो जो है ये फोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 से लेकर के इतने केबी के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा या जो है छोटा नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको यहां पर सबमिट कर देना है। बेटा देखो यहां पर सबमिट करना है ना तो बहुत ही फटाफट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया, 5-10 मिनट रुक गए, फिर आप कर रहे हो तो वहां पर फिर ये फॉर्म आपको फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिएगा, सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5th, यानी कि उस राज्य का चूज कीजिए जहां पर बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है। तो राज्य जैसे कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल के लिए राजस्थान चूज किया, ठीक है। फिर मैंने को यहां पर मुझे चूज करना है डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से, तो मैंने जिला यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे जैसलमेर चूज कर लिया, ठीक है। अब बच्चा राजस्थान राज्य और जैसलमेर जिले का ही रहना चाहिए, मतलब अब ये आप यहां से चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने चेंज कर लिया तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको यहां पर सेम ही रखना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। यहां पर राजस्थान, यहां पर राजस्थान, यहां पर ये, तो ये सेम रहना चाहिए। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5th, ठीक है। बच्चा कौन से ब्लॉक में पढ़ता है ना, क्योंकि हर जिले के अंदर अलग अलग है ना ब्लॉक होते हैं। जैसे कि मेरे यहां पर मैंने चूज कर लिया एग्जांपल के लिए सांकड़ा, कि भाई वो सांकड़ा ब्लॉक का है। अब स्कूल का नाम डालना है, अब स्कूल का नाम जो हमें डालना है वो बच्चे की एग्जैक्ट जो अभी 5वीं में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम हमें डालना है। जैसे कि मैंने डाल दिया डमी स्कूल एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर जो भी जानकारी लिखूंगा वो किसी की जानकारी नहीं लिखूंगा,
क्योंकि ये एक YouTube की पॉलिसी है कि हम किसी भी व्यक्ति की जानकारी यहां पर लिख नहीं सकते, इसलिए मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जैक्ट अपने स्कूल का नाम यहां पर फिल करना है। ठीक है, बच्चे की स्कूल का जो भी नाम है XYZ वो आपको यहां पर फिल करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि बच्चे का नाम क्या होगा जो बच्चे की मार्कशीट के अंदर है, चौथी की मार्कशीट है, उससे पहले की मार्क्स, यानी कि स्कूल के अंदर जो नाम है, जो स्पेलिंग है, एक भी मिस्टेक, स्पेस की भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो जो भी नाम होगा वो आपको यहां पर डाल देना है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट के पेरेंट का फोन नंबर, पापा या मम्मी का कोई भी फोन नंबर हमें डाल देना है, जैसे कि मैंने यहां पर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है, लेकिन आपको अपना एग्जैक्ट पापा या मम्मी का जो भी फोन नंबर है वो आपको यहां पर डाल देना है। डेट ऑफ द बर्थ, यानी कि बच्चे की डीओबी क्या है, अभी मैंने डीओबी आपको बताई थी 2014 से लेकर के उसके बीच में होनी चाहिए, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि बच्चे की है वो फिल कर देनी है। मेल आईडी, मेल आईडी में हम लोग डाल सकते हैं dummy@example.co। ठीक है, तो अब ये मैंने क्या किया, अब आपको यहां पर अपनी खुद की मेल आईडी डालनी है, लेकिन मेरे को यहां पर जो है आपको समझाना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक कोई भी मेल आईडी डाल दी। मदर्स नेम, यानी कि बच्चे की माताजी का नाम क्या है। अब देखिए, जैसे कि बच्चे की माताजी का नाम है, मान लीजिए ये मैंने डाल दिया, तो जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग में कोई भी गलती मत करना। ठीक है, अब बच्चे के फादर का नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए बच्चे के फादर का नाम क्या है, तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं, जो भी बच्चे का फादर का नाम होगा वो आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर या फिर मैं काम करता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि सारे नाम एक जैसे क्यों हो रहे हैं, तो मैं यहां पर कुछ एक और नाम डाल देता हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर डाल दिया। नेम ऑफ द गार्जियन, मान लीजिए कि बच्चे के जो है ना माता पिता नहीं है, या फिर बच्चे के माता पिता को छोड़कर बच्चा किसी और के साथ रह रहा है और वही उसकी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चा उनका नाम यहां पर लिख सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने ये फिल किया है तो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपने दादा दादी के साथ रह रहा है, तो वो यहां पर लिख सकता है, जैसे कि यहां पर उसने अपने दादा का नाम लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर वो लिख सकता है ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर फिल कर देना है, और अगर ऐसा केस कुछ नहीं है तो इसको और इसको खाली छोड़ देना है। अब आते हैं नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही होनी चाहिए, ये आप चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं पहचान चिन्ह, ये बहुत ही मैंडेटरी चीज है। पहचान चिन्ह में क्या होगा, पहचान चिन्ह के अंदर जैसे कि बच्चा है, अब उस बच्चे को कभी ना कभी चोट लगी होगी, है ना, तो चोट का निशान तो अभी भी रहा होगा, तो वो निशान कहां पर है, हाथ पर है, कंधे पर है, मुंह पर है, नाक पर है, कान पर है, गाल पर है, वो हो सकता है। अब बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे को अब तक कभी इंजरी हुई नहीं, तो उसको छोड़कर कोई भी बॉडी के ऊपर मार्क ऐसा होगा जिससे ये पता चल जाए कि हाँ ये वही बच्चा है। जैसे कि मेरे हाथ पर ये आप देख सकते हैं कुछ है ना, तो ऐसे चीजें बहुत से लोगों के कहीं पर होती है, गाल पे होती है, कभी क्या होती है, तो ये चीज लिख सकते हैं। अब जैसे कि बच्चे के हेड, मान लीजिए मैं ये कहता हूं नाक के ऊपर इंजरी मार्क है, तो मैं लिख सकता हूं इंजरी मार्क ऑन नोज, नाक के ऊपर क्या है, इंजरी मार्क है। यदि इंजरी मार्क नहीं है, जैसे कि मेरे हैं, मेरे हाथ के ऊपर ये हो रखा है ना ब्लैक कलर का, तो मैं इसको लिखता हूं मोल, इसको क्या बोलेंगे, मोल ऑन लेफ्ट हैंड, मोल ऑन लेफ्ट हैंड। अब या फिर मोल ऑन लेफ्ट हैंड हो गया, या फिर मोल ऑन यहां हो गया ना, तो जहां पर भी है उसका उसके हिसाब से नाम अपने को लिख देना। तो मैंने यहां पर लिख दिया मोल ऑन लेफ्ट हैंड। अब यहां से बच्चे का जेंडर चूज करना है, जो बॉयज है उनके लिए मेल, गर्ल्स है उनके लिए फीमेल। तो अगर मैं यहां पर मान लीजिए मेल चूज कर लेता हूं, तो ठीक है, मैंने यहां पर मेल चूज कर लिया। अब यहां से आपको अपनी कैटेगरी, यहां पर गलती नहीं करनी है। देखो, एक तो हो गया मेल फीमेल और एक ये वाले, इनमें किसी में भी अगर थोड़ा सा भी मान लीजिए बच्चे का नाम में आपने गलती कर दी, पापा के नाम में गलती कर दी, कहीं पर भी गलती कर दी, बेटा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो यहां पर आपको यहां पर आपने मेल चूज किया, यहां पर आपको बच्चे की कैटेगरी चूज करनी है। तो कैटेगरी वही चूज करना जिसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास है। बहुत से लोग कुछ भी सोच के डाल देते हैं, नहीं, अगर आपके पास
सामान्य कैटेगरी है अगर आप चूज कर रहे हो तो सामान्य का वैसे तो कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एसटी एससी कुछ भी चूज करते हो तो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अभी अपलोड भी करना पड़ेगा साथ में। ओबीसी से हो तो उसका भी स्टेट का नहीं सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो ये चीज के बारे में ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए एड्रेस की बात करते हैं। अब यहां पर जो एड्रेस होगा वो एड्रेस बच्चे के गार्जियन का जो भी एड्रेस है वो होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूं होम नंबर 0 एग्जाम्पल कॉलोनी डमी, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या डालना है, आपका होम नंबर कौन सा होगा, वो कॉलोनी कौन सी है, गांव कौन सा है, शहर कौन सा है वो डाल दिया, एंड आपका यहां पर पिन कोड होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पर कोई भी पिन कोड उठा के अभी आपको समझाने के लिए डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ये आपको यहां पर पहले चूज करना पड़ेगा कि आप किस मीडियम से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने चूज कर लिया मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश, तो आपका एग्जाम पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा। यदि आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आपकी चूज नहीं की जाएगी, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये चीज यहां पर दे दी है। फोन नंबर अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो डाल दो, वरना इसको छोड़ सकते हैं। बच्चा यदि फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो यहां पर आप चूज कर सकते हैं, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। रिलीजन जो भी आपका हिंदुइज्म मुस्लिम जो भी होगा वो आपको यहां पर चूज कर लेना है। आधार कार्ड नंबर यदि आप डालना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल सकते हैं, या फिर PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर जो बच्चे का होता है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। आधार अच्छा इसमें मतलब और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि बच्चे के माता पिता की एनुअल इनकम कितनी है, वार्षिक आय कितनी है, तो आपने जैसे कि यहां पर भर दिया 50,000 या 5 लाख 20 लाख जो भी है वो आपको यहां पर फिल कर देनी है। तो इनमें से किसी एक को भर देना है आपको। अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा साथ में भर देना। आधार कार्ड नंबर भी भर सकते हैं, PEN जो है वो भी भर सकते हैं। और आजकल बच्चों को स्कूल के अंदर एक अपार का वो मिलना स्टार्ट हो चुका है, वो इससे पहले नहीं मिलता था, अब मिलना शुरू हो चुका है। तो वो उसका अगर है ID तो वो भी आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रीवियस स्कूल डिटेल, पिछले स्कूल की डिटेल क्या क्या है, मतलब कि तीसरी चौथी और पांचवी, ये 3 चीजें पूछेगा, ठीक है। अब स्टेट का नाम, यानी कि तीसरी कक्षा में बच्चा कौन से राज्य में था, कौन से जिले में था और कौन से ब्लॉक में था। यदि आपने एक जगह भी तीसरी चौथी और पांचवी में एक जगह भी चेंज किया, फॉर्म नहीं भर पाओगे बेटा, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको तीसरी चौथी और पांचवी सारा ये एक ही जिले का मान रहा है, ठीक है। हाल फिलहाल तो एक सेकंड, आई थिंक इसमें ओनली पांचवी का होना चाहिए, ओनली पांचवी का होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इस बार ये एक्चुअल व्यू फोर्ड ये इनका कोई वेबसाइट का इश्यू है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हाल फिलहाल जैसे कि मैं हर जगह एक ही चूज कर रहा हूं, राजस्थान जैसलमेर, राजस्थान जैसलमेर, राजस्थान जैसलमेर। तो ये अच्छा हाँ, ये आप यहां से चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज हो सकता है, इसलिए इन लोगों ने चेंज करने का ऑप्शन दिया है। बट इनकी वेबसाइट में कुछ इश्यू है, इस कारण से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ द ब्लॉक। जैसे कि पहले सांकड़ा में था, अब इसके अंदर भी मान लीजिए सांकड़ा है। अब ये देखो, ये यहां पर इनकी वेबसाइट की गड़बड़ी है, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट की क्या है, गड़बड़ी है, ठीक है। तो एक बार रुकिए, देखते हैं। एक सेकेंड, ये राजस्थान चूज कर लिया, राजस्थान के अंदर मैंने जैसलमेर चूज कर लिया, और यहां पर ये ब्लॉक ले नहीं रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं ले रहा है, छोड़ो। नेम ऑफ द विलेज, यानी कि किस विलेज के अंदर बच्चे का स्कूल है। जैसे कि मैंने यहां पर डाल दिया सांकड़ा, ठीक है, सांकड़ा मैंने विलेज डाल दिया। यहां पर भी मैंने डाल दिया सांकड़ा, ठीक है, यहां पर भी मैंने सांकड़ा डाल दिया, और यहां पर भी मैंने सांकड़ा डाल दिया, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल, मैंने वही कहा था कि जो स्कूल का नाम है, यानी कि हो सकता है कि बच्चा इस कक्षा में किसी और स्कूल में था, इसमें किसी और स्कूल में से तो स्कूल का नाम चेंज हो सकता है। अगर सेम है तो सब जगह सेम सेम आप डाल सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहां पर डाल दिया डमी स्कूल सांकड़ा, ठीक है। तो ये मैंने करके डाल दिया। यहां पर भी अगर सेम स्कूल है तो यहां पर भी मैं ठीक है, और यहां पर भी अगर सेम है डाल दिया।
स्कूल हमेशा रिकॉग्नाइज्ड होगी। अगर आपने इसको नॉन रिकॉग्नाइज कर दिया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज ही होनी चाहिए हर जगह पे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इस स्कूल को गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलो, स्कूल की लोकेशन क्या है ये आपको स्कूल के हेडमास्टर से पूछनी है कि सर हमारी स्कूल शहर में आती है या गांव में आती है, ठीक है। अगर शहर में आती है तो URBAN अर्बन को चूज करना है, अगर गांव में आती है तो RURAL रूरल को चूज करना है, ठीक है। तो जो भी है वो आपको चूज करनी है, ठीक है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ईयर एंड मंथ ऑफ द पासिंग, इसमें खास कोई फर्क नहीं करना है क्योंकि ये लगभग हर स्कूल का सेम रहता है। यदि आपकी मार्कशीट के अंदर कुछ चेंज है कि भाई आपने तीसरी कक्षा कब आपने ज्वाइन की थी, कब आपने वहां से आपको मार्कशीट मिली थी, फिर आपने कब आए थे चौथी में, कब मार्कशीट मिली, तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अंडरटेकिंग है तो यहाँ पर आपको सारी चीजें कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर डालना है बच्चे का फोटो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बच्चे का फोटो डाल दिया कुछ भी उठा करके, अभी हाल फिलहाल आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको अपना बच्चे का पासपोर्ट साइज एकदम अच्छे से फोटो डालना है 100 KB से नीचे नीचे, JPG या JPEG फॉर्मेट में। बच्चे के साइन, अब जैसे कि बच्चे के साइन मैं यहाँ पर कुछ भी बच्चे के साइन चूज कर लेता हूं। बच्चे के पेरेंट्स के साइन, अब जैसे कि मैंने बच्चे के पेरेंट्स के साइन यहां पर चूज कर लिए, और फिर यहां पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। इससे पहले क्या था, हेडमास्टर सर्टिफिकेट मांगते थे, इस बार हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट ये लोग नहीं मांग रहे हैं, इस बार ये मांग रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। ST SC या जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा। फिर आपको सेव एंड इसको कर देना है, ठीक है। सेव किया आपने, कंटिन्यू किया, और ये अभी देखो वापस पीछे आ गया क्योंकि मैंने बहुत वक्त लिया इसके अंदर, मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। मैंने आपको क्या कहा, एक बार आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो ज्यादा देर तक आप रुक नहीं सकते इस स्क्रीन के ऊपर, फटाफट इसको भर देना है। यदि आप बहुत ज्यादा समय तक रुक गए तो ये आपको रिफ्रेश कर लेगा, फिर से फॉर्म आपको भरने को बोलेगा। अगर इस प्रकार से पेज रिलोड हो गया और आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो आपको वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, लिखा आ गया कांग्रेचुलेशंस फॉर्म आपका फिल हो चुका है, तो इसका मतलब ये समझो कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अंदर ये बहुत ही विशेष जानकारी थी कि आपको फॉर्म भरने में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अब इसको छोड़ करके अगर कुछ जानकारी थी तो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी ऑलराउंडर BSS के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से आपको घर बैठे कोचिंग दी जा रही है, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए हो, 9th के लिए हो। इसी के साथ साथ हम लोग आपको कोचिंग दे रहे हैं सुपर 6, यानी कि जहां पर सैनिक, RMS, CHS, JNV सबके एक साथ में प्रिपरेशन है। इनके अंदर, इन बैचेस के अंदर फ्री बुक्स भी आपको आपके एड्रेस के ऊपर भेजी जा रही है। अब चूंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है, आपका एग्जाम इस बार फिर भी इससे पहले क्या था कि JNV जनवरी में करता था, इस बार तो 1 महीना और पहले एग्जाम आपका हो रहा है। तो ध्यान रखिए, लेट मत कीजिए, जल्दी कीजिए और ऑलराउंडर BSS की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी कोचिंग स्टार्ट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।